Hello everyone, welcome to another class. And I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And today's class is on a very, very important topic. And the topic is marketing mix. It is for class 11th grade students. And if 12th grade students wishes to refresh their knowledge on marketing mix, even they can attend this class as. So, bachcho, without much ado, let's start today's class. It is from Unit 5, that is the concept of market. And this is class number 10th. And today we will talk about marketing mix in detail. And though it's a longer topic, so I have divided this topic into two parts. Part 1 and part 2. Next time I'll take part 2, but today part 1. And believe me on this, we have done a lot of work in preparing this content for you all. So these are the points under discussion in today's class. And I'll share these pointers with you. The first one is marketing mix. Second one is steps in performing the marketing mix. Third one is benefits from marketing mix. Fourth one is marketing mix variables. Fifth one is product mix. Sixth one is nature and classification of products. Seventh one is place for or physical distribution. Eighth one is distribution channels and modes. So बच्चों आज की क्लास में हम इन्हें 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इन 8 पॉइंट्स के बेसिस पर वी विल क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो लेते हैं पॉइंट नंबर 1 और इस पॉइंट नंबर 1 को मैंने थोड़ा सा रीडिजाइन किया है। इट इज नॉट फ्रॉम योर बुक, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले वी एट मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन वी बिलीव कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दूं और आपको यही पता नहीं कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, हु इन्वेंटेड दिस टर्म, किसने इसको आगे प्रमोट किया, व्हाट वर द रीजंस टू डेवलप मार्केटिंग मिक्स। तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं और उसके बाद में आपके सिलेबाई के ऊपर आई मूव ऑन टू इट। सो पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है वो है मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज। आप पहले समझ लीजिए कि मार्केटिंग मिक्स है क्या। इसे समझ लेंगे तो आपकी आगे की जर्नी आसान हो जाएगी। देखिए बच्चों, मार्केटिंग मिक्स इज अ सिंपल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ अ बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स। यही मार्केटिंग मिक्स कि बिजनेस कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हियर इट इज। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन कंसिडर इट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। Imagine it as a recipe that companies use to make people want to buy their products। एक तरीके की रेसिपी है, ये एक तरीके की स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू कंपनीज कस्टमर को तैयार करती हैं अपना प्रोडक्ट लेने के लिए, खरीदने के लिए। दिस रेसिपी हैज 4 मेन इंग्रेडिएंट्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज प्राइस, थर्ड वन इज प्लेस एंड फोर्थ वन इज प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आप जानते हैं प्रोडक्ट क्या है, आप जानते हैं प्राइसिंग क्या है, आप जानते हैं उसकी प्लेसमेंट कैसे उसे प्लेस किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। जब आप इन 4 चीजों को इंटीग्रेट कर देते हैं तो आप मार्केटिंग मिक्स कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज व्हाट द कंपनी इज सेलिंग प्रोडक्ट। इट कुड बी अ टॉय, वीडियो गेम, इवन अ सर्विस लाइक कार वॉश। Businesses think about what make their product special
and how it helps people. तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, बिजनेस को ये लगता है कि मेरा प्रोडक्ट बहुत स्पेशल है और ये लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। उसके बाद प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। दिस इज हाउ मच द प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट, बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, ये प्रैक्टिकल विजन है टुवर्ड्स प्रोडक्ट। Companies decide on a price that people will be willing to pay but still allows them to make money. तो ये उस टाइप का प्राइस डिजाइन किया जाता है कि लोग इसको पे भी करना चाहेंगे और इसके बेसिस पर कंपनी कुछ पैसा भी अर्न कर ले। मेन मोटिव बिजनेस का क्या है? प्रोडक्ट बेचना, सर्विस बेचना और उसके बेसिस पर आप अपना पैसा अर्न कर। थर्ड प्लेस, दिस इज वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। आप इसे प्लेसमेंट भी ले सकते, प्रोडक्ट को उस जगह पर पहुंचाना जहां उसकी डिमांड है। इट कुड बी इन अ स्टोर, ऑनलाइन और इवन डिलीवर राइट टू योर होम। कंपनीज चूज प्लेसेस वेयर देयर कस्टमर लाइक टू शॉप। तो प्लेसमेंट हो, प्रमोशन, मार्केटिंग हो गया। दिस इज हाउ द कंपनी टेल्स पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड मेक इट एक्साइटिंग। लोग बताते हैं कितना स्पेशल प्रोडक्ट है, आपको इससे कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपका जीवन इससे किस प्रकार बदल सकता है, आपकी तो ये नीड ऑफ एन आवर है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक प्रोडक्ट आपकी नीड ऑफ एन आवर है तो आप उसे श्योरली खरीद लेंगे। ये क्वालिटी एक प्रोडक्ट और सर्विस में जरूर होनी चाहिए। इट इंक्लूड्स एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट्स एंड अदर वेज टू स्प्रेड द वर्ड टू पीपल। तो बच्चों ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट मार्केटिंग मिक्स का, एंड दिस इज द वे यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने मार्केटिंग मिक्स को इन्वेंट किया, क्योंकि ना मेरी इसमें बहुत रुचि है और मैं इसको बहुत ही यू नो शिद्दत से करता हूँ कि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि भाई क्यों बनाया गया, क्या कारण था, हु वर द की प्रोपोनेंट्स, दोज हु प्रमोटेड मार्केटिंग मिक्स। तो आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, एक सब कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड के लिए चीजें बहुत जरूरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ सब्जेक्ट। तो बच्चों ये है प्रोफेसर नील बॉर्डन, जिनकी फोटोग्राफ मैंने लगाई है यहाँ पे, in order to inspire all my students। और सेकंड है ई जेरोम मैकार्थी। आपने मेरी पहले की क्लासेस में भी इनकी फोटोग्राफ जरूर देखी होगी। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। The term marketing mix was first introduced by Professor Neil Borden in the 1950s. Borden, a professor of advertising at Harvard Business School, top universities in the world, टॉप यूनिवर्सिटी। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के नाम लेंगे तो इट इज ऑन नंबर 1, हार्वर्ड। ही इंट्रोड्यूस्ड इट इन द ईयर 1950। use the term to describe the combination of elements that a business can use to influence consumer demands for its products or service। देखिए ये जो प्रोफेसर्स है ना, पीपल दोज हु आर वर्किंग एट द बैक एंड, ये एक्चुअली काम इसीलिए कर रहे होते हैं, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उन्हें पहले अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर सके। तो दिस इज द वे दीज पीपल दे वर्क। अब इसे क्यों इन्वेंट किया गया, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इट वाज इन्वेंटेड? बोर्डन बोर्डन developed the concept to help marketers understand and organize the different factors that affect marketing success। तो उन्होंने बताने की कोशिश की बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स को
कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग को की सक्सेस को अफेक्ट कर सकते। He saw marketing as a mix of many activities. बच्चों ये मैं भी लाइफ के बारे में सोचता हूँ। आपने सक्सेस पाना है ना, तो सक्सेस इज नॉट ओनली अबाउट डिग्रीज, it is not only about going to good schools, it is not only about studying, it is also knowing how to convert that schooling, your studying, your learning into taking actions in life. Are you getting it? We do not have to hide behind those, learnings and degrees. We should know how to take action on its basis. Are you getting it? So this was invented. He saw marketing as a mix of many activities, much like ingredients in a recipe, and believing that adjusting these elements in the right way could improve a company's chances of selling its product. ये short success नहीं provide करता. It enhances your credibility and chances of becoming successful. Boder's ideas were further simplified in the 1960s by another professor, E. Jerome McCarthy, who condensed the concept into the 4 Ps, that is, product, price, place, and promotion, which made it easier to teach and apply in business. The 4 Ps model became the core of marketing strategy and is still widely used today. ये दो जो आपको मैंने स्लाइड शुरू में दिखाई हैं, ये एक्चुअली एड ऑन्स हैं। मैंने एड ऑन इसलिए किया ताकि जो भी बच्चे हमें सुनते हैं, रेगुलरली हमारी क्लासेस का वेट करते हैं, वॉच करते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन एसपीओसी हम बन जाए, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक क्लास आपने अटेंड की, मार्केटिंग मिक्स की, एंड यू आर थ्रू विद ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीडेड रिक्वायर्ड टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द पेपर। आर यू गेटिंग इट? सो लेट्स मूव ऑन टू योर सिलेबस नाउ। दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस। मार्केटिंग मिक्स क्या है? अब बच्चों दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस। मार्केटिंग a product or service involve both controllable and uncontrollable aspects. Controllable aspects include product, features, price, selling system, and advertisement mode. 4 Ps, product, price, place, and promotion, ये controllable aspects. ये entrepreneurs have various alternatives to choose from in these controllable aspects, and a rational, that is practical entrepreneur aims to select a mix that maximizes the return. बच्चों मेरी बात आप याद रखिएगा, मार्क्स लेना एग्जामिनेशन में और बिजनेस को ग्रो करना एक कला है और इसे सीखा जा सकता। जिस व्यक्ति को, आप मेरी बड़ी ध्यान से बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति को ये एक लाइन समझ में आ गई ना, वो बिजनेस में कभी फेल नहीं होता। तो आप लाइन देखिए, बड़े ध्यान से आपने सुननी है। एंटरप्रेन्योर्स, ये लाइन मतलब ये लाइन ऑफ द मंथ, मैं तो ऐसे चुनता हूँ, स्टूडेंट ऑफ द मंथ, लाइन ऑफ द मंथ, फीडबैक ऑफ द मंथ। Entrepreneurs have various alternatives to choose from in these controllable aspects, and a rational entrepreneur, एक व्यक्ति जो बिजनेस को बिजनेस समझता है, उसे पता है कि मेरी रोजी रोटी इसी पर डिपेंड है, और वो कब आएगी? जब मैं ये वो लोग जो इस बिजनेस को यूज कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट्स दूं। बिल्कुल से। तो रैशनल एंटरप्रेन्योर एम्स टू सिलेक्ट अ मिक्स दैट मैक्सिमाइजेस रिटर्न। उसके पास उसका कम से कम पैसा लगे और ज्यादा से ज्यादा उसको रिटर्न आ सके। थर्ड पॉइंट,
The entrepreneur's goal is to design and carry out activities to win customers, focusing on creating the total offer. तो ऐसी टोटल ऑफर तैयार करे कि कस्टमर कैन नॉट से नो. This total offer should fulfill consumer needs, be acceptable, beneficial to consumers, and meet organizational goals like profit. And this is not a rocket science. This is sitting. This is understanding. This is, you know, evaluating कि भाई हमें कितना प्रॉफिट इज सुटेबल टू अस. यहाँ पे आपने हवा में तीर नहीं चलाना है. कितना प्रॉफिट तो आना ही चाहिए. भाई क्यों आना चाहिए, दैट यू नीड टू नो. और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी इलाज के लिए जाते हैं ना बच्चों, तो आपको डॉक्टर पहले माइल्ड मेडिसिन देता है, तो पहले प्रॉफिट हमेशा थोड़ा होता है. ये तरीका है बिजनेस को करने का. आप सीधा ही कहें जी हमें तो 50% प्रॉफिट चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये होता ही नहीं. ये लेटर स्टेजेस में भी नहीं होता, तो शुरू में तो बहुत मुश्किल. आपको मैक्सिमम देना पड़ता, मैक्सिमम देना पड़ता. 80% यू हैव टू गिव टू रिसीव 20%. बट वो जब वो 20% वॉल्यूम्स में आता है, it creates your credibility in the market that you are doing the right business. Steps in performing the marketing mix. The entrepreneur must first choose a product that meets the need of the selected consumer group. उसे पता हो कि अब क्या चल रहा है, जो मैंने एक मार्केट सेगमेंट सिलेक्ट किया है उन्हें चाहिए. Distribution functions such as transportation and warehousing ensure consumers conveniently access the products. आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, जिससे आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक इजीली पहुंच जाए. Promotional measures like advertising and sales promotions are used to communicate and promote the product. और फिर आपके मेजर्स हैं जिसमें एडवर्टीजमेंट्स हैं, सेल्स हैं, एंड दैट प्लेज अ की. The pricing mechanism ensure the balance. बैलेंस. बहुत ज्यादा ही होप नहीं करनी. ये नहीं कि भाई एक ही बार बेच के प्रोडक्ट में सब कुछ कमा लूं, नहीं. वो बात की बात, बात की बात. शायद 100 साल भी लगते हैं उस पर. आज जब गाड़ियां बहुत बहुत महंगी बिकती देख रहे हैं, आप कभी उनकी जाके स्टार्टिंग चेक कीजिए. मोस्ट ऑफ द कार्स गॉट स्टार्टेड बाय साइकिल्स. साइकिल्स थी पहले, धीरे 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 करके वो गाड़ी में कन्वर्ट. एवरी ड्रीम स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल. The pricing mechanism ensures a balance that satisfy both the firm and the consumers. Complete the marketing process. और फिर प्राइसिंग को आप इस तरीके से रखिए कि आप भी उससे सेटिस्फाइड रहे और कंज्यूमर, और ये मार्केटिंग प्रोसेस को कंप्लीट. थर्ड पॉइंट, अब इसके बेनिफिट्स. Product oriented benefits include aligning with customer needs, ensuring sellable quality, improving product quality, and offering attractive design and packaging. तो आपको जो मार्केटिंग मिक्स के बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग मिलेंगे. पहला हो गया प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेनिफिट्स. दूसरा हो गया प्राइस ओरिएंटेड बेनिफिट्स. प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेनिफिट्स में क्या है, इंक्लूड्स अलाइनिंग विद कस्टमर नीड्स. पता चले कि कस्टमर को क्या चाहिए. क्वालिटी आपकी सेलिएबल होनी चाहिए. प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको इंप्रूव करते रहे. एंड ऑफरिंग अट्रैक्टिव डिजाइन एंड पैकेजिंग. बच्चों अब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ घर में, बहुत सारे ऑफ डेली यूसेज भी यूज है. तो एक
मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है एक है ना, आपने बॉटल देखी होगी जो टॉयलेट क्लीनर आता है, आपने बड़े ध्यान से, मैं उस बॉटल को थोड़ा डिजाइन करके बताता हूँ आपको। बॉटल कुछ इस प्रकार से होती है, उसकी यहाँ पे छोटी सी नोजल होती है, और इफ आई कैन ड्रॉ इट कम, और वो ऐसे उसका फेस, और उस पर ऐसे एक यहाँ पे ब्रांडिंग होती है, ऐसे करके ब्रांडिंग। अब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, अब जब मैं कहा, मैं किस पर बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये इस पॉइंट के ऊपर, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। जो जेनरिक लेबल्स है ना, मतलब कॉमन लोकल प्रोडक्ट्स है, वो बॉटल्स हार्ड है। बड़े ध्यान से आप बात सुनिए, जितनी हार्ड बॉटल होगी ना, उतना ही लिक्विड कम यूज होगा। और जो ये एक अच्छी कंपनी की बॉटल है, इसका जो यू नो प्रोडक्ट का डिजाइन है, वो इस प्रकार से है कि इट इज सॉफ्ट। तो आप दबाते हैं ना, तो आपको अच्छा भी फील होता है, और प्रोडक्ट भी ज्यादा निकलता है, क्लीनिनेस भी ज्यादा आती है। तो आप प्रोडक्ट भी ज्यादा यूज कर रहे हैं एंड विलफुल टू यूज इट। आर यू गेटिंग इट? आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, जो आपका टूथपेस्ट है, पहले आपका टूथपेस्ट, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात, 15 साल पहले की बात करूं, तो आपका जो ये ट्यूब थी, प्लास्टिक की नहीं थी, ये एल्यूमिनियम की आती थी पहले। और इनको, इनकी जो नोजल थी जहां से टूथपेस्ट बाहर आता था, वो बहुत पतली थी। तो एक ये सच्ची केस स्टडी है कि एक आदमी से पूछा गया कि भाई, मतलब देयर वाज अ मीटिंग गोइंग ऑन इन अ कंपनी, कि भाई हम अपनी प्राइस को इंक्रीज किए बिना प्रोडक्ट की यूसेज और अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने आंसर दिया कि सर, एक तो ट्यूब्स नरम बना दो। अब आप देखिए, रबर जैसे प्लास्टिक की ट्यूब्स आती हैं, और एक नोजल का होल जरा सा फ्यू मिलीमीटर्स वाइड कर दीजिए। तो उससे होगा क्या कि एक बार में वो थोड़ा सा पेस्ट ज्यादा यूज होने से, अगर पहले वो पेस्ट आपका 1 महीना चलता था, तो अब 25 दिन चलेगा। और ऐसे अगर करोड़ों आपके कस्टमर्स हैं, हो गई ना आपकी सेल 2 से 3 गुनी। तो दिस इज द वे यू कैन कीप इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी। और मार्केटिंग मिक्स से सबसे जो ज्यादा बेनिफिट्स आते हैं, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड बेनिफिट्स। जब आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाता है, और आपका प्रोडक्ट लोगों को समझ में आ जाता है, और आपको लोग समझ में आ जाते हैं, तो देन स्काई इज द लिमिट फॉर यू। अच्छा, प्राइस ओरिएंटेड बेनिफिट्स इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग अ प्राइस बेस्ड ऑन द कस्टमर्स पेइंग कैपेसिटी, फेयर प्राइसिंग, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड डिस्काउंट्स। आपने प्राइस फेयर रखना। मैं कह रहा हूं, लॉस हो जाए आपने प्राइस पे ना जद्दोजहद नहीं करनी, आपने फाइट नहीं करनी प्राइस को, या प्राइस बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ। क्योंकि आपने खेलना है वॉल्यूम्स में। अगर आप प्राइस बढ़ाने के चक्कर में पड़ गए ना, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपसे कोई बेटर प्रोडक्ट सस्ते प्राइस में बेच के आपको सुपरसीड कर जाए। थर्ड, प्रमोशन ओरिएंटेड बेनिफिट्स। जब आपका प्रोडक्ट सही चल रहा है, प्राइसिंग सही है, तो आपकी थोड़ी सी प्रमोशन भी बहुत बड़ा काम करेगी। फोकस ऑन एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड बेनिफिट्स, फिर ये चौथा बेनिफिट है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ensures availability of the product at the right place through convenient outlets। तो आपके मार्केटिंग मिक्स के बेनिफिट्स चार हैं: प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्राइस ओरिएंटेड, प्लेस और प्रमोशन ओरिएंटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड बेनिफिट्स। मार्केटिंग मिक्स की वेरिएबल्स क्या हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। द मार्केटिंग मिक्स एम्स टू ऑप्टिमाइज सेल्स। आपको प्रॉपर सेल्स मिलता रहे, आपका माल बिकता रहे। माल बिकेगा तो बनाने का भी दिल करेगा। अरे गेटिंग इट? माल बिकेगा नहीं तो बनाने का दिल भी नहीं करेगा। तो आपकी ऑप्टिमाइज हो जाए सेल्स एंड प्रॉफिट्स बाय कंबाइनिंग फोर कीज, दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। Crafting the right marketing mix involves making crucial decisions about the reach
एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट पसंद किया जाए, प्रोडक्ट बिके, सही प्राइस पे बिके, आपको प्रॉफिट्स आए, तो आपको मार्केटिंग मिक्स पर फोकस जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको ईयर से समझ के ना इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसका मजा तब है स्टूडेंट्स जब आप इसे इम्प्लीमेंट करें एंड सी इट्स आउटकम। Next point is product mix refers to the set of products offered to customers focusing on satisfying human needs। ये पहले वाले हम बात कर रहे हैं। Entrepreneurs must strategically manage these variables to create an effective marketing tool। और इन चारों वेरिएबल्स के ऊपर ही दारोमदार, दारोमदार। और आप इसको भूलना नहीं। आप आज स्टूडेंट्स हैं, कल को आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन बनेंगे, तो बिजनेस का जो दारोमदार है ना, इन चार पिलर्स पे। और उन चार पिलर्स पे आपके बिजनेस की जो छत है, वो सारी जिंदगी टिकी रहे। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। Marketing begins with identifying human needs and offering a product that fulfills those needs। A product is more than a commodity and has many dimensions that need to be carefully considered। ये ना प्रोडक्ट नहीं, आप मेरी बात याद रखिएगा। मैं कई बार कुछ प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ, और बहुत टाइम से उन्हें मैं यूज कर रहा हूँ। वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है। आप मेरी बात एक आप याद रखिएगा बच्चों, सारी जिंदगी जिस चीज को आप दिल से करते हैं ना, वो लोग से एक्सेप्ट कर लेते हैं। पीपल डू नॉट परचेज व्हाट यू डू, पीपल परचेज व्हाई यू डू इट। आपका जो विजन है ना टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट योर कस्टमर हैज टू बी विदाउट बिग प्रॉफिट्स। आपने सिर्फ ये सोचना प्रोडक्ट बना दिए, ये अगर कोई इस्तेमाल कर लेगा ना तो ये जिंदगी बन जाएगी। आपने इस विजन से प्रोडक्ट बनाना, पैसा कमाना ये सब सेकेंडरी बात है। आपने पहले ना उस प्रोडक्ट को ना लोगों के साथ कनेक्ट करवाना। आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर, एबीसी आपके घर में आप करते होंगे, आप मुझे बताएं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपके दिल के नजदीक नहीं है, आप उसे कभी यूज ही नहीं करेंगे दोबारा। तो प्रोडक्ट को ना दिल से बनाना चाहिए। और फिर जो वो आपकी उसके प्रति, आई एम यूजिंग अ वेरी राइट वर्ड टुडे, वेरी राइट वर्ड, जो आपकी उसके प्रति श्रद्धा है ना, या रिस्पेक्ट है, दैट विल फिर वो बाकी सारा काम उसने कर। The product mix includes a set of product lines and items that the entrepreneurs offer for sale। अब प्रोडक्ट मिक्स है, आप वही आइटम बेचेंगे जो कस्टमर द्वारा यूज किए जाते हैं। और कई बार हमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को पूरा करना पड़ता है, चाहे वो बिके कम पर बनाने। Dimensions of the product include volume, quality, design, brand name, and packaging, all aimed at providing satisfaction to consumers। ये जरूर याद रख। आपने कभी हमारी स्ट्रेटेजी देखी मेबिक्स इंडिया सॉल्यूशन? अगर हम सिर्फ क्लास ले लें तो बच्चे में कंप्लेन थोड़ी ना करेंगे, पर हमने 8-10 क्लासेस देने के बाद वी हैव रियलाइज दिस कि अगर हम बच्चों को हर क्लास में रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन दे दें तो बच्चों की जिंदगी आसान हो जाएगी। ये दिल से बनाया हुआ हमारा कॉन्सेप्ट था, एंड इट इज वर्किंग। बहुत सारे बच्चे हमारे रेगुलर क्लासेस को वॉच करते हैं, उनसे लर्निंग ले रहे हैं। और फ्रेंड्स, बाय द टाइम वी आर वर्किंग लाइक दिस, वी विल गिव यू ऑल द कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री। पढ़ने का कंटेंट, ये जिम्मेदारी हमारी। हमें चाहते हैं कि यू पीपल शुड लर्न, यू पीपल शुड ग्रो एंड लेट अदर्स ग्रो एज। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपको जो प्रोडक्ट बेचने हैं उनकी नेचर भी डिटरमिन करनी है, तो यू हैव टू क्लासिफाई इट एज। अब क्लासिफिकेशन क्या, आप जरा समझ लीजिए। प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग चलना चाहिए, ज्यादा समय तक चलना चाहिए।
सच एज पेरिशेबल, नॉन ड्यूरेबल और ड्यूरेबल सर्विसेज। ड्यूरेबिलिटी होती है, कई पेरिशेबल होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, कई ड्यूरेबल कम होते हैं, इतने रगेड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और ड्यूरेबल सर्विसेज भी होती है, अच्छी सर्विसेज भी दी जाती है। प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बाय यूटिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल, प्रोड्यूसर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और प्रोडक्ट को उनकी यूटिलिटी के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है, इंक्लूडिंग कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स, वो गुड्स जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं, वो गुड्स जो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं रॉ मटेरियल, वो यूज जो कंज्यूमर्स यूज करते हैं विच आर फिनिश गुड्स, और वो गुड्स जो सेमी फिनिश्ड होते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स। तो गुड्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। और सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट ही गुड्स नहीं है बच्चों, कई बार रॉ मटेरियल भी आपके गुड्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन वेट सच एज हैवी और बल्कि गुड्स और वोल्यूमिनस गुड। कई गुड्स बहुत बहुत बड़े होते हैं, बिग मशीन्स आते हैं, दे आर बीइंग सोल्ड टू बिग फैक्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज। बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, वो भी प्रोडक्ट है कंपनी का। कई बॉयलर्स होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि उनको ले जाना ही मुश्किल होता है, तो उनको पाइप पार्ट्स लेके जाया जाता है और कंपनीज में जाके असेंबल किया जाता है। स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई सोसाइटल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसे सिर्फ सोसाइटी के लिए। अब आप सोचिए कि सारे कस्टमर्स तो रिटेलर से माल नहीं लेते, कुछ तो ऐसे हैं ना जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से लेते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, वहां पर हमारे आसपास कई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, और कई बार वहां पे बॉयलर्स भी जा रहे होते हैं। तो आप ये देखिए, जो बॉयलर्स हैं वो नाइट टू नाइट ट्रेवल करते हैं। बहुत बड़ा मशीन होती है, तो वो मतलब दिन में ट्रेवल इसलिए नहीं कर पाते, द ट्रक मूव स्लो, और द बॉयलर्स आर बिग। और कई बार क्या होता है कि मैंने देखा, दे आर इनटू पीसेस, उनके पार्ट्स होते हैं एंड गेट असेंबल्ड ओवर देयर इन द इंडस्ट्रीज। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट अच्छा बनाया है, दिल से बनाया है, अब उसकी प्लेसमेंट ही नहीं हो पा रही, तो वो भी डिफिकल्टी है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पढ़ाई भी मीन्स सीखने के बाद उसकी कंजम्पशन होनी बहुत जरूरी है। आपने पढ़ तो लिया, अब आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, उससे बेनिफिट्स ही नहीं उठा पा रहे, टाइम लगाते जा रहे हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिएटिंग प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, समय पर पहुंच जाए और सही जगह पहुंच। A distribution plan outlines how a product should reach consumers, determining which channels and methods to use. Channels भी यूज करते, methods भी यूज करते। Channels of distributions include direct channel, producer to consumer, and indirect channel includes intermediaries. जो direct channel है उसमें कोई intermediary नहीं होता, producer होता है और सीधा consumer होता है। और indirect channel it involves intermediaries. Next slide पर ये figure given है। The distribution system must meet the guaranteed minimum service levels to ensure product delivery efficiency. और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके मिनिमम स्टैंडर्ड्स ये होने चाहिए कि टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचे, टाइम पर प्लेस हो जाए, ताकि व्हेन एंड वेयर customers require that product should be reached, should be given, and should be sold. And here comes the last point: distribution channels and modes. Distribution channels include zero level, direct, the indirect channels, or with one or more intermediaries. तो बच्चों इंटरमीडिएट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक व्यक्ति बनाता है, एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक व्यक्ति उसको होलसेल में खरीदता है, एक रिटेल में खरीदता है, और तब फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। और अगर आप ये सोचते हैं कि सर सिर्फ आप जीरो लेवल पर काम कर सके, सिर्फ आप हो और आपका कंज्यूमर हो, तो ये बहुत रेयर है। और याद रखिएगा, बिजनेस अकेले नहीं होता है, बिजनेस में आपको टीम चाहिए, आपको एक नेटवर्क चाहिए। कॉमन इनडायरेक्ट चैनल्स आर प्रोड्यूसर्स, ये डायरेक्ट चैनल्स नहीं, ये इनडायरेक्ट, इसमें इंटरमीडियरीज हैं।
प्रोड्यूसर है, रिटेलर है और कंज्यूमर है। ये कॉमन इनडायरेक्ट चैनल्स, ये रहे, ये देखिए, दे आर गिवन ओवर हियर। उसके बाद सेकंड है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। और बच्चों जितने बीच में इंटरमीडियरीज होंगे, इनडायरेक्ट चैनल्स ये रहे, रिटेलर, कंज्यूमर, फिर होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, जितने इंटरमीडियरीज होंगे वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बीच में से जरूर लेंगे। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो ऊपर नीचे होती रहे। Modes of distribution include various transportation options such as railways, roadways, waterways, airways and pipelines. तो बच्चों अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस हैं। आपको पता है इट कैन बी डन थ्रू रेलवेज, इट कैन बी डन थ्रू रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। आपने कई बार देखा होगा कि सुबह सुबह मिल्क के बड़े बड़े ट्रक एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहे होते हैं in order to evenly distribute it to people those who require that milk. और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। Entrepreneurs should consider cost, flexibility, availability, nature of the product or the commodity and customer requirement when selecting a mode of transport. अब आप देखिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं, आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है दैट हैज टू बी कंड्यूसिव, वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्रोडक्ट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो उसको भी चूज करना पड़ता है, उसके अंदर भी कॉस्ट लगती है, और इन सब चीजों के अंदर जो लगी हुई कॉस्ट है फाइनली कंज्यूमर से अटेन की जाती है। तो बच्चों अल्टीमेटली क्या है कि मार्केटिंग मिक्स का जो पर्पस है वो है कि प्रोडक्ट बनाना अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, और फिर उसकी क्वालिटी डेवलप करना, और उसकी प्राइसिंग करना, उसको प्लेस करना, और ताकि वो रेगुलरली बिक सके उसे प्रमोट कर। So this is part one of marketing mix that I've shared with you today. So bacho, with this we have come to the end of today's class where we have taken these 8 points. The first one is marketing mix जहाँ पे हमने definition ली, और इसके जो हार्वर्ड प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इसको those were the proponents, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनके बारे में बात की। स्टेप्स इन परफॉर्मिंग द मार्केटिंग मिक्स पर बात की, बेनिफिट्स पर बात की, मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स पर बात की, प्रोडक्ट मिक्स पर बात की, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर बात की, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर बात की, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड मोड्स पर बात। सो बच्चों, on this class, on the basis of this class, do not forget to do this rigorous practice section now. ये आपकी सिनॉप्सिस हो गई, ये आपके आज के वर्ड्स हो गए, ये आपके आज के 10 क्वेश्चंस हो गए विद आंसर्स, और ये आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए along with answers, ये आपके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हो गए along with answers, and these are 10 fill in the blanks along with answers. और बच्चों, I really wish to thank from the core of my heart the love and respect that you people are giving to us by regularly watching our classes. Don't forget to support us so that we can keep making good content for the students, those who are into 11th and 12th grade, and later on for those students, those who are into graduation and post-graduation. So, bacho, keep sharing the content with your friends, people those who are desirous to learn about entrepreneurship, and tell it to them that it is free of cost, absolute. So until we meet next time, bye bye for now. Keep watching, keep learning, keep growing. Thank you so much.